बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, केसरी प्रसाद यादव के आरोप पर दिया बयान। मतलब जिसको बोलते हैं राजनीतिक समझ आई, देर से आई। अच्छी बात है। हम तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 4.5 साल। अति पिछड़ों का कोई यहाँ पर प्रकोष्ठ भी नहीं था बिहार में। पहली बार अति पिछड़ों की बैठक हमने किया। पाल थे एक MP ऑल इंडिया के अध्यक्ष, उनको बुला करके हमने बैठक किया और प्रकोष्ठ का गठन किया। अब कम से कम जातीय गणना की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो बड़ी आबादी है वो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के लिए आप देश में करना चाहते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्नाटक है, क्या नाम है आपका, जहाँ जहाँ छोटे और बड़े राज्य हैं उन राज्यों में आपको कौन रोका है? जैसे नीतीश कुमार ने अपने राज्य में किया वैसे आप भी करिए। आप लोग के साथ थे मगर आप लोग के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनाई थी जाति गणना पर, जो नीतीश कुमार जी ने दिया था। किसने नहीं बनाई थी? किन हालातों में तेजस्वी जी को पहले पूरे बिहार की राजनीति का अर्थशास्त्र का कख गघ समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इनको बिहार मिला, केंद्र से क्या समर्थन उनके पिताजी के कार्यकाल, माताजी के कार्यकाल में था, अभी के समय में अभी के कार्यकाल में क्या समर्थन केंद्र सरकार दे रहा है, कैसे बिहार के बजट को हम लोगों ने बढ़ाने का नीतीश कुमार ने काम किया, कैसे सड़कों का निर्माण हुआ। हमको याद है कि कभी कभी कहीं एक ठो पुल बनता था तो पूरे बिहार में होता था कि वहाँ पर पुल बन रहा है, बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब कहाँ पुल बन रहा है, कितने पुल बन रहे हैं, किसी को कोई याद भी नहीं है। आज भी हमारा विकास दर देश के विकास दर से ज़्यादा है। हमारा पर कैपिटा इनकम जो इनके पिताजी माताजी के कार्यकाल में था और अभी का पर कैपिटा इनकम निकाल लीजिए। गेहूं, धान और मक्का के उत्पादन उस समय कितना होते थे, अभी कितना होते हैं वो निकाल लीजिए। सिंचित भूमि उस समय कितनी थी, अभी कितनी हुई है वो निकाल लीजिए। बिहार का बजट उस समय कितना था, अभी कितना है वो निकाल लीजिए। खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित और दलित, महादलित और अल्पसंख्यक का बजट कितना था उस समय, अभी कितना है निकाल लीजिए। समझ में इनकी अर्थव्यवस्था आ जाएगी। तो पढ़ भी लें, दिक्कत तो है पढ़ने में, लेकिन पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कम से कम किसी से पढ़वा के ही समझना चाहिए। बदहाली की जो स्थिति का कह रहे हैं उनको समझना चाहिए। क्या परिस्थिति थी, कैसे डॉक्टर का पलायन हो गया बिहार में, बिजनेसमैन कैसे व्यापारी भाग गए, कैसे यहाँ के इंजीनियर को अगवा किया जाता था, 118 नरसंहार कैसे हो गए, इस प्रदेश में जेल ब्रेक 2-2 कैसे हो गया, सब समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद इस पर बोलना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से बोल सकेंगे।